चाहिए। वैसा है जिसको नाम पहचान इज्जत शौहरत कुछ नहीं चाहिए। वैसा है जिन्होंने अपने माँ बाप के लिए कुछ नहीं करना चाहता है। वैसा है जिन्होंने अपने लिए कुछ नहीं करना चाहता है। नहीं, हर इंसान करना चाहता है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कुछ ये सब चीज नहीं चाहता है। सभी लोग चाहते हैं, लेकिन वजह क्या है कि ये सब चीज कुछ ही लोगों के, कुछ चुनिंदे लोगों के पास ही आता है, बाकी लोगों के पास नहीं आता। तो इसके भी रीजंस हैं कि हम सब लोग चाहते हैं, बट कुछ लोग, कुछ परसेंटेज ऐसे हैं जिनके पास होता है। हाँ, एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, कहते हैं कि सर्फ है ना, सर्फ 95% गंदगी को साफ कर देता है। उसी तरीके से जीवन में पैसा हमारे समस्याओं को 95% साफ कर देता है। यकीनन ये बात सही है कि नहीं? yes, तो सभी लोग आज भाग दौड़ कर रहे हैं इस दुनिया में, तो सभी का उद्देश्य है पैसा। 95% है जो पैसा है कि नहीं है? yes, लेकिन यस, मैं भी उसी दौर में था जैसे आज आप भाग रहे हैं, मैं भी भाग रहा था। बट मुझे भी किसी इंसान ने बताया इस कंसेप्ट के बारे में, जिससे आप 2, 4, 5, 10 दिन है ना, 15 दिन, 20 दिन से 1 महीना से जान रहे हैं। लेकिन हाँ, उससे पहले मैं क्या था, मैं क्या कर रहा था, मैं थोड़ा सा बता दूं। यस, नाम चंद्रमा कुमार, क्वालिफिकेशन में मैकेनिकल इंजीनियर हूं। और मुझे उस समय मुलाकात हुआ इस ग्रेड सिस्टम से जब हमारा इंजीनियरिंग का 3रा साल अप्रोक्स कंप्लीट हो चुका था। 6ठे सेम का पेपर मैं दे चुका था। और आप में से भी कई लोग हैं जो मैट्रिक पास कर गए होंगे, इंटर में होंगे, कई लोग ग्रेजुएशन के 4थे 5वें सेमेस्टर में होंगे। लेकिन सोचिए, आपको भी ये मौका मिल रहा है। उस समय मुझे क्या ऐसा चीज बताया गया यार। मैंने 2010 से ही मैं बाहर रहता था। कहाँ? पटना में। 2013 में मैंने मैट्रिक किया और उसके बाद मैं पटना में तैयारी किया। उसके बाद एंट्रेंस एग्जाम निकालकर इंजीनियरिंग करने चला गया। और फिर मुझे ऐसा क्या, हमारे जो सीनियर्स थे यहाँ पे जो वर्किंग कर रहे थे, उन लोगों ने मुझे क्या ऐसा दिखाया, क्या ऐसा बताया, जिससे हमने उसके साथ इसको करने का, हम अपने क्लासमेट में, हम अपने घर में, हम अपने समाज में, हम अपने गांव में, हर जगह मैं जितना किया हूँ इस सिस्टम से, बाकी लोग उतना नहीं किए हैं इस सिस्टम के अलावा। लेकिन हाँ, करते कौन हैं? करते कौन हैं? करते वही हैं जिनके करने का ख्वाब उनके अंदर होता है, वही लोग करते हैं। मैंने पहले ही बोला कि सभी लोग हैं जो पैसा कमाना चाहते हैं। चाहते हैं कि नहीं चाहते? यस सर। तो कहते हैं चाहते सब लोग हैं, लेकिन उसके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। यस सर। कहते हैं यूं ही नहीं गिरते हैं फूल झोली में, यूं ही नहीं गिरते हैं फूल झोली में, अपने कर्म के साथ को हिलाना पड़ता है। कुछ नहीं होता है अंधेरों को कोसने से, अपने हिस्से का दिया खुद जलाना पड़ता है, खुद जलाना पड़ता है। मैं यहाँ उस अंधेरे की बातें कर रहा हूँ जो हमारा गरीबी का अंधेरा है। अगर इस गरीबी रूपी अंधेरे को मैं अगर हटाना चाहता हूँ, उजाले में बदलना चाहता हूँ, तो मेहनत रूपी दीपक को जलाना पड़ेगा। मेहनत रूपी दीपक को जलाना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, तब जाकर के वो अंधेरा हटेगा। कैसे हट जाएगा? किसी एक इंसान का आप नाम बताइए जिन्होंने जीवन में कुछ नहीं किया और आज उसके पास व्हाटएवर रिच है या सब चीज है। किसी एक का नाम आप बताइए। कोई एक इंसान का नाम बताइए जो कुछ नहीं जीवन में किया और आज सब चीज है। तो दोस्त, अगर हमारे आसपास में या हमारे ऊपर या हमारे फैमिली में गरीबी है, परेशानियां हैं, मुसीबतें हैं, तो उसके लिए एक ही दिया है, वो है मेहनत। अगर मेहनत रूपी दीपक को जलाएंगे तो यकीन मानिए हम सब लोग उस उजाले में जरूर आ जाएंगे और हम सब लोग चमकेंगे। लेकिन अगर नहीं जलाएंगे तो नहीं चमकेंगे, कभी नहीं चमकेंगे। तो मार्कर दीजिएगा। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि ये हमारा है, जहां चमकना है, पानी थोड़ा सा लगेगा, अगर यहाँ हम पहुंचना चाहते हैं तो कुछ चीजें हैं।
इसको देखिएगा। देखिए ये कहता है कि अगर ये जो एरो का निशान दिया हुआ है, अगर ये राउंड कर रहा है तो समझिए ये आपके पास हासिल होंगे। ये राउंड अगर कर रहा है तो आपके पास से सफलता मिलेगा, लेकिन अगर ये राउंड नहीं करेगा तो आपके पास सफलता नहीं आएगा। ठीक है? हाँ, मैं देख रहा था, इसलिए मैं आज इसी पे बात कर रहा हूँ। बताने के लिए बहुत सारी चीजें हैं लेकिन स्पेशल यही बताने वाला हूँ। है इसमें ये है, मतलब ये बताता है कि यस, और इसमें और चीजें लिखा गया है जो मैं आपको नहीं लिखा। आप कहें सर वो क्यों नहीं लिखे, तो वो भी बताऊंगा। ये बताया गया कि सक्सेस किसको चाहिए, तो ये बोला कि यस सेल्फ, आदमी को स्वयं खुद को चाहिए। उसके बाद कहता है कि बेस्ट फ्रेंड, अगर आपके बेस्ट फ्रेंड है, क्या वो सफल नहीं होना चाहता है? फिर बोलता है कि फैमिली है ना, क्या हमारे फैमिली कोई है वो सफल नहीं होना चाहता है? बोलता है कि पीपल दैट्स है ना हेल्प, वैसे व्यक्ति जो है ना दूसरे को हेल्प करता है, मदद करता है, वो भी इंसान अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहता है कि नहीं? नेबर्स ये बता रहा है कि सोचो, आज जीवन में सफलता पाना तो हर इंसान चाहता है, हर इंसान को ये सक्सेस चाहिए, लेकिन फिर क्या उसके पास ये सफलता है? ये 100%? आप कह सकते हैं वो इंसान 100% सफल है? तो नहीं। क्यों नहीं है? सफल इसलिए नहीं है कि सोचिए, ये है, सबके पास है। आज सफल होना सब चाहता है। आज कहते हैं पहला पैसा, किसको नहीं चाहिए? सबको चाहिए। आज अच्छा है ना, जिसको बोलते हैं कपड़ा है ना, आज जिसको बोलते हैं अच्छा घर, आज जिसको बोलते हैं अच्छा गाड़ी, सबको चाहिए। आज कहते हैं अपनी नाम, अपनी है ना पहचान। आज हर इंसान फेमस होना चाहता है कि नहीं चाहता है? यस सर। इसके बाद कहते हैं कि यस, आज हर इंसान को टाइम चाहिए, आज हर इंसान को सिक्योरिटी चाहिए, हर इंसान को चाहिए, लेकिन चाहता सब है, ये जरूरत है हर इंसान की, लेकिन आज उसके पास नहीं है। वाई? चाहता तो सब है, बट है क्यों नहीं? तो कहता है कि इसके बाद जो 4 चीजें हैं वो नहीं वो करता है। सिर्फ अगर हम एक चक्के चलाएंगे तो उसे नहीं होगा। अगर सोचिए, एक मैं व्हील बनाया, अगर सोचो सिर्फ ये यहाँ से यहीं तक चल रहा है और आगे रुका हुआ है, तो होगा क्या? नो सर। आपके गाड़ी में 4 चक्के, सिर्फ एक चक्का चलने से आपके गाड़ी सही चलेगा क्या? नो सर। नहीं चलेगा। तो ये कहता है कि यस, अगर कोई भी इंसान का ये नीड्स है, वो लाइफ में बहुत आगे चाहता है बढ़ना, बहुत आगे बड़ा आदमी बनना चाहता है, अपनी गरीबी को दूर करना चाहता है, कर्ज मुक्त होना चाहता है, टेंशन फ्री लाइफ जीना चाहता है, फेमस होना चाहता है, सब चीज चाहता है, अपनी नाम चाहता है, अपनी पहचान चाहता है, बहुत इज्जत शौहरत सब चाहता है, तो उस इंसान को दूसरा आता है कि उसे फैद करना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा। विश्वास करना पड़ेगा। किस चीज पे विश्वास? तो पहला अपने कर्मों पे। अगर जो इंसान वो काम कर रहा है उस पे विश्वास करना पड़ेगा। यस सर। अगर वो विश्वास नहीं करेगा तो वो सफल नहीं हो सकता। कैसे विश्वास कैसे करेंगे? तो एक छोटा सा कहानी है, समझने की कोशिश कीजिएगा। ये कहानी बहुत फेमस है और बहुत जबरदस्त है। एक बार एक 5 साल का बच्चा और एक 10 साल का बच्चा दोनों खेलने निकल जाते हैं, पतंग उड़ाने निकल जाते हैं। यस सर। तो पतंग उड़ाते हैं तो आगे में चलते हैं या पीछे में है? पीछे। अच्छा, आगे चलते हैं या पीछे में, बताइए आप। अच्छा, सच में पीछे चलते हैं? तो जब पीछे चलते हैं तो पीछे दिखाई देता है? नो सर। मतलब ये दोनों पतंग अपना उड़ाते रहते हैं और पूरे मस्ती में पीछे की तरफ भागते रहते हैं। क्यों? जितना ज्यादा पीछे आप जाएंगे, जितना है ना स्पीड करेंगे, उतना पतंग आपका ऊपर जाता है। दोनों खेल में पूरा मस्त थे और जा रहे थे। होता क्या, अचानक पीछे कुआं होता है, जो 10 साल का बच्चा तो उस कुएं में गिर जाता है।
धम से आवाज है ना आता है, जैसे ही ये देखता है पीछे तो ये शॉक कर जाता है बच्चा, यार क्या हो गया। कोई आसपास में नहीं था, वहां पर कोई भी लोग नहीं था। अब वो सोचने लगता है कि मैं करूं तो क्या करूं, और क्या होगा, ये तो कुएं में गिर गया, कोई है नहीं, मैं जोर जोर से चिल्लाऊंगा भी तो कोई सुनेगा नहीं। नहीं सुनेगा, लेकिन उन्होंने विश्वास किया कि यस, अगर मैं कुछ करूंगा तो इसको निकाल सकता हूं। उन्होंने झट से देखा कि बगल में एक बाल्टी रखा हुआ था और उसमें रस्सी बांधा हुआ था। उस रस्सी को लटकाता है वो नीचे और बोलता है कि इसके पकड़ लो। अब वो लड़का पकड़ लेता और ये जोर से खींचने लगता है, लेकिन खींच नहीं पाता है, खींच नहीं पाता है। लेकिन उसको विश्वास था कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो जरूर इसको बाहर मैं निकाल दूंगा। वो पागलों की तरह होकर पूरा जोर से खींचने लगता है, पूरा जोर से खींचते 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 लास्ट में उस बच्चे को बाहर वो निकाल देता है। दोनों बाहर निकलते हैं, दोनों गले मिलते हैं, दोनों पूरे खुश होते हैं। दोनों जब गांव में जाते हैं तो पहले तो डरता है कि अगर ये मैं घटना बताऊंगा तो हमारे घर वाले पहले घंटे, लेकिन फिर भी हिम्मत करके कहते हैं बच्चा सबसे सच्चा होता है, वो बता ही देता है, वो बच्चा बता देता है। लेकिन गांव का बहुत सारे लोग थे जो बिलीव नहीं करते हैं उसके बातों पे बिलीव नहीं करते कि इन्होंने ऐसा, है ना, कैसे हो सकता है कि ये छोटा बच्चा बड़ा बच्चा को नीचे कुआं से गिरा हुआ से निकाल सकता है, ये तो पॉसिबल है ही नहीं। सब लोगों को ऐसा लगता है। लेकिन उसी गांव का एक इंसान थे जो काफी बुजुर्ग थे, बूढ़े थे, वो कहते हैं कि ये तो सही बोल रहा है, इसमें क्या टेक्निक दूसरा क्या है। ये तो बोला कि वो गिर गया, मैंने रस्सी डाला, मैंने रस्सी को खींचा और उन्होंने निकल गया धीरे धीरे। इसको रख लीजिए, उन्होंने निकल गया धीरे धीरे निकाल दिया, तो इसमें कौन सा टेक्निक अलग है। तो फिर उसकी बातों पे सभी लोग बिलीव करते हैं, फैद करते हैं कि हाँ ये बात सही है। लेकिन मैं इस कहानी से आपको एक चीज बताने वाला हूँ। उन्होंने वो जो बूढ़ा लास्ट में बताया था कि देखो मैटर नहीं करता है कि उम्र या एज क्या था उसका, मैटर ये था इन्होंने जो प्रोसेस किया उसमें इसको सच्चाई था और इन्होंने सच्चाई देखा। इसको ये लगा कि अगर ये मैं करता हूँ दिल से, मैं इसको दिल से करता हूं तो इसको मैं बाहर निकाल सकता हूं, और इन्होंने सच्चाई के साथ किया। कभी ये नहीं सोचा कि यस मैं खींच रहा हूं वो बाहर निकलेगा कि नहीं, मैं खींच रहा हूं वो बाहर आएगा कि नहीं, मैं ऐसा कर रहा हूं अगर वो नहीं निकला तो, मैं ऐसा कर रहा हूं ये हो गया तो। उन्होंने तो कभी नहीं किया। समझिए इस बात को। हम लोगों के जीवन में ज्यादातर क्या होता है कि ज्यादातर लोग काम तो करते हैं, लेकिन करते करते उसमें ये इसको बोलते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह वो लगा देते हैं बीच में, क्या होगा, नहीं हुआ तो, ऐसा हो गया तो, ये हो गया तो, ऐसा ही है तो। सोचो, बट आप जितने भी सफल इंसान का नाम जानते हैं अभी तक, जरा उनके जीवन में कभी पढ़िए उनकी जीवनी या तो उनकी वीडियो सुने, उन्होंने कभी अपने लाइफ में ये शब्द नहीं लाया कि ऐसा हुआ तो, ये हुआ तो। उन्होंने सिर्फ हमेशा विश्वास किया और प्रोसेस करते चला गया, इसलिए उन्होंने लाइफ में सफल हैं। तो याद रखिए, अगर जीवन में सफल होना है, अगर हमें बहुत ये सारी चीजें अचीव करना है, तो उसके लिए दूसरा जो हमारे पास है प्रोसेस, वो है हमारा विश्वास का। अगर एक बार हमने किया कि यह सब मुझे करना है, तो दोबारा नहीं कि क्या होगा क्या नहीं, उस प्रोसेस को हमें कंटिन्यूअस करते रहना चाहिए। और विश्वास, याद रखिए, विश्वास एक ऐसा चीज है कि मतलब विश्वास आप करेंगे तो हर चीज को, कहते हैं ना कि अगर एक इंसान विश्वास करता है तो पत्थर में भगवान नजर आता है, विश्वास नहीं करता है तो पत्थर का भगवान भी पत्थर नजर आता है, है ना। तो याद रखिए, विश्वास बहुत बड़ी चीज है। अगर विश्वास आप करते हैं तो यकीनन आपका लाइफ बहुत अच्छा बन सकता है और बहुत अच्छा बना सकते हैं। दूसरा प्रोसेस कहता है कि यस, इसके बाद की एक्शन। अगर विश्वास है तो सिर्फ ऐसा नहीं कि यस हमारा लाइफ बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा हमारा लाइफ, तो सिर्फ हम बैठे रहेंगे कुछ नहीं करेंगे, तो ऐसा कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। याद रखिए, आज तक जितने भी लोगों का नाम सुनते हैं, अगर मैं एक इंसान का नाम बताऊं, दशरथ मांझी, जिन्होंने पत्थर तोड़ रहे थे, तो सिर्फ उन्हें यकीन था कि यस, विश्वास था, यस मैं पत्थर तोड़कर रास्ता बना दूंगा, और वो हमेशा अपने एक्शन कर रहे थे।
लेकिन उन्हें उस एक्शन को रोकने वाले एक नहीं हजारों लोग थे कि नहीं? Yes, कोई sir. पागल हो गया है, ऐसा हो गया है, ये हो गया, ऐसा करने से कैसे होगा? सोचिए, जब पहली बार महात्मा गांधी जी ने जब पहली बार अगर उन्हें ट्रेन से बिगा गया था, उसके बाद उठकर उन्होंने दिमाग में ये सोचा था कि नहीं, मुझे इस देश को आजाद करना, उन्होंने पहला चलना शुरू किया था। ये था उनका विश्वास। और दूसरा था उस प्रोसेस को कंटिन्यूअस एक्शन में वो थे। उन्होंने किसी और को नहीं कहा यस तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए। उन्हें लगा जिन लोगों को लगेगा कि यस ये सही है तो तुम मेरे साथ चल सकते हो। तो याद रखिए, अगर हम एक्शन में हैं, अगर कंटिन्यूअस एक्शन कर रहे हैं, तो एक दिन लाइफ में आप बहुत जो सोचे हैं वहां तक जा सकते हैं। आप जरा सोच कर देखिए कि अगर आप कंटिन्यू अगर पढ़ रहे हैं, कोचिंग जा रहे हैं, ट्यूशन जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, कंटिन्यू अगर आप घर में पढ़ाई कर रहे हैं कंटिन्यू, तो याद रखिए क्या उसका रिजल्ट मिलता है कि नहीं मिलता है? अगर आज जितने सारे लोग हैं पढ़ाई करने वाले, मैं कह रहा हूं कि ऐसा नहीं कि सब असफल है, लेकिन उसी में से सफल है कि नहीं है? यस सर, यस सर। उसी में से बहुत सारे लोग सफल है ना? यस सर। ये तो बात आप सुनिए, लेकिन उसमें और अदर लोगों में फर्क क्या है? कुछ ना कुछ तो होगा। उन्होंने एक्शन अपना 100% नहीं किया होगा, उन्होंने विश्वास के साथ एक्शन नहीं किया। उन्होंने, हो सकता है, कहते हैं कि अगर 100 पत्थर के बाद 100 चोट के बाद अगर पत्थर टूटता है तो जरूरी नहीं है कि सबसे आखिरी वाला चोट ही मजबूत था। हर चोट का अपना अपना हिस्सा था कि नहीं था? यस सर। तो ये बात जरूर सोचिए कि अगर कोई व्यक्ति अगर 50 है ना, कोई 70 कोई 80 चोट मार करके अगर छोड़ दे तो पत्थर नहीं टूट सकता है। जस्ट लाइक कहते हैं कि एक्शन अगर हम करें तो कंटिन्यू तब तक करते रहिए जब तक जो आपने सफलता सोचा है वो सफलता मिल न जाए। तो इस सफलता को पाने के लिए हमारी एक्शन जो है, एक्टिविटी जो है, वो कंटिन्यू लगातार करते रहना चाहिए। लगातार अगर हम नहीं करते हैं तो नहीं हो पाएगा। दूसरा इसके बाद कहता है कि यस कंटिन्यूअस, अगर हम जीवन में सफलता चाहते हैं तो एक्शन कर रहे हैं, लेकिन वो एक्शन कैसा होना चाहिए? कंटिन्यूअस, लगातार सतत। जैसे सोच कर देखिए, मैं कह रहा हूं आप पानी को वेपर में चेंज करना चाहते हैं। पानी को आप गैस पे बैठा दिए एक बर्तन में, और आपने क्या किया? वेपर में चेंज करना। उद्देश्य क्या है? वेपर में चेंज करना। लेकिन आपने नीचे से हीट दिया, जैसे ही 50 डिग्री सेल्सियस पे वो है ना पानी हुआ, थोड़ा सा और बढ़ा, 60, 70, 80 पहुंचा, फिर आपने उस गैस को बंद कर दिया। क्या वो वेपर में चेंज होगा क्या? नो सर, नहीं होगा चेंज। फिर आपने थोड़ा देर बाद फिर स्टॉप का स्टार्ट किया और फिर से नीचे से हीट देना शुरू आपने किया। फिर आप देखिए 60, 70, 80, 90 पहुंचा, फिर आपने उसको बंद कर दिया। क्या होगा कभी? कभी होगा? वेपर में चेंज नहीं होगा, ये बात याद रखिए। उद्देश्य यदि हमारा वेपर में चेंज करना, तो वेपर में तो चेंज नहीं होगा ना। उद्देश्य तो वेपर में चेंज करना है, इसलिए आप हीट दे रहे हैं, लेकिन हीट को आप कंटिन्यूअस नहीं दे रहे हैं। एक समय के बाद आप क्या कर दे रहे हैं? स्टॉप कर दे रहे हैं। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? Yes, तो याद रखिए, जीवन में बहुत ऐसे लोग आपको मिलेंगे, जीवन में बहुत ऐसे लोग मिलेंगे जो लगातार कंटिन्यूअस किसी भी चीज को नहीं करते हैं। हाँ, विश्वास यकीन उनके पास होता है, एक्शन वो कंटिन्यू करते हैं, लेकिन कंटिन्यूअस नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो आगे यहाँ तक नहीं पहुंच पाते हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि यस आप कोई भी चीज यहाँ नहीं, दूसरी जगह आप जा रहे हैं तो बहुत बड़ा चीज आपके पास हो जाएगा और यहाँ नहीं होगा। क्या यहाँ बहुत बड़ा चीज आप हासिल कर लेंगे, दूसरी जगह नहीं करेंगे? नहीं, हर जगह कर सकते हैं, हर जगह कर सकते हैं, यकीन मानिए। लेकिन मेरा कहना है कि कब कर सकते हैं? जब हम एक्शन कंटिन्यूअस लगातार कर रहे हैं तब। अगर हमारा एक्शन लगातार नहीं होगा, अगर हमारा एक्शन लगातार कंटिन्यूअसली नहीं होगा, तो यकीन मानिए फिर हमारा क्या नहीं होगा? सफलता हमारे पास नहीं आएगा, सफलता हमारे पास नहीं आएगा। ये तो सोचना पड़ेगा आपको कि अगर जीवन में हमें सफल होना है तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? हमारे पास विश्वास जो काम करे उस पे। दूसरा, हमें लगातार उस काम को करना पड़ेगा, एक्शन करना पड़ेगा, और हमें लगातार करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन किए और फिर छोड़ दिए लगातार।
अगर आप लगातार कर रहे हैं तो फिर यहाँ तक पहुँच सकते हैं। यस सर। यहाँ तक पहुँच सकते हैं। बहुत ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई रास्ता नहीं था, समझिए, जिनके पास कोई रास्ता नहीं था, जिनको कोई मार्गदर्शन देने वाला नहीं था, कोई आइडियाज देने वाला नहीं था, कोई बताने वाला नहीं था, लेकिन उनके दिमाग में बस ये 3 चीज था। विश्वास था उन्हें, मुझे सफल होना है और मैं चल रहा हूं तो सफल होकर रहूंगा। विश्वास था उनको कि यस, मैं जो काम कर रहा हूं ये मैं लगातार कर रहा हूं और मैं लगातार करूंगा जब तक मैं सफल नहीं हो जाऊंगा। एक नहीं, बहुत ऐसे लोगों का आप नाम सुनते हैं और जानते भी हैं। एक नहीं, बहुत सारे लोग, लेकिन फिर भी लास्ट में उन्होंने चलता रहा और लास्ट में कोई नहीं बताने वाला रहा, लेकिन आज सफल है। लेकिन मेरा कहना है कि सोच कर देखिए, यस, हमारे पास एक राइट है ना पाथ, सही रास्ता होना चाहिए। और आप सोचिए, आपके पास एक सही रास्ता है, वो सही रास्ता है क्या? सही रास्ता क्या है? तो ये ड्यू सॉफ्ट। आप सोचिए, 21वीं सदी में आप जी रहे हैं। इस युग में सबसे बड़ी क्रांति है वो है ऑनलाइन। इस युग में सबसे बड़ी क्रांति है वो है ऑनलाइन और MLM इंडस्ट्रीज। ये बात सोचिए। और इसी युग में सबसे ज्यादा अगर लोग कामयाब हो रहे हैं तो इसी इंडस्ट्रीज से, जिसका नाम है MLM। और आप सब लोग ने ये जरूर जान रहे हैं कि आज देखा जाए कि रोबोटिक और AI को आने से आज हर जगह लोगों को धीरे धीरे रोजगार से खत्म किया जा रहा है, हर जगह। लेकिन मेरा कहना है, मेरा मानना है कि अगर हमारे पास सही रास्ता, अब इसको सही रास्ता कैसे बोल सकते हैं कि रास्ता सही है, क्योंकि इसके बारे में तो जानकारी रहेगा तब तो हम कह सकते हैं। तो सबसे पहला चीज सोचिए, 21-24 सालों का ट्रैक रिकॉर्ड है। आज आप में से कई लोग हैं जिनकी एज 24 साल नहीं है और आज इस सिस्टम को 24 साल हो गए। 24 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है। 24 सालों से लगातार आपके जैसे एक नहीं, 65 लाख से ज्यादा परिवार, 65 लाख से ज्यादा परिवार। दूसरा चीज, गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है और आज आपके जैसे एक दो नहीं, लाखों लोगों ने अपने सारे सपने को सच साबित किया है। आपके जैसे लाखों लोगों ने सच साबित किया है। तो जरा सोच कर देखिए, जो सिस्टम 24 साल से चल रहा है, जिसमें आपके जैसे लाखों लोग कर रहे हैं, जो सरकार के नियम कानून है बना हुआ है इसके ऊपर। दूसरा, आज लोग हैं जो पैसे सच में कमा रहे हैं, सच में जिंदगी जी रहे हैं। तो अगर जब इतना सारा चीज हम देख रहे हैं कि अगर ये सब चीज सत्य है, सही है, तो फिर हमें इस रास्ते में चलने में तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्योंकि उद्देश्य अगर हमारा है जीवन में सफल होना, उद्देश्य है जीवन में पैसा कमाना, उद्देश्य है जीवन में सेट होना, कैरियर बनाना, तो ये रास्ता हमारे लिए बहुत अच्छा है, सही है। यस सर। और जो मुझे भी नहीं पता था, यहाँ पर आप ये सोच लीजिए कि बहुत सारे चीज मिलते हैं। सिर्फ रास्ता ही सही नहीं, बहुत सारे चीज जिसको बोलते हैं सराउंडिंग्स। आप सोच कर देखिए, एक बात जरूर सोचिए कि कहते हैं कि जब मौसम बदल, ये मोर ऐसी नहीं नाचता है। मोर नाचता है ऐसी क्या? मोर को नाचने के लिए भी उसके अनुकूल मौसम होना चाहिए। होता है कि नहीं होता है? यस सर। और एक चीज और सोचिए कि कोई भी डांस अगर कोई करता है, डांस तो ऐसे ही नहीं नाचने लगेगा। अगर म्यूजिक वगैरह बजता है तो उसके अंदर थोड़ा सा है ना उसके प्रति आता है, तो वो भी अच्छा डांस करने लगता है। कोई भी सिंगर ऐसे ही नहीं गाने लगता, उसके लिए एक माहौल बनता है। होता है कि नहीं होता है? यस सर। और कोई भी चीजों में अभी सोच कर देखिए, अभी आने वाला फेस्टिवल मान लीजिए कि दुर्गा पूजा, तो आज
और उस समय में अंतर क्या है, उस समय माहौल हो जाता है, हर जगह म्यूजिक बाजा बजते रहता है ना। Yes. लोगों का दिमाग में चले अच्छा है ना, ये पूजा का समय आ गया है, पूजा, तो उसमें सब लोग रम जाता है। उसी तरीके से कहते हैं कि ऐसे यहाँ माहौल एक ऐसा है जहाँ पर आप आते हैं, देखते हैं मेरे जैसा लोग कर रहा है, मेरे जैसा लोग आगे बढ़ रहा है, मेरे जैसा लोग तरक्की कर रहा है। यहाँ आपको बहुत सारी चीजें जिसको बताया जाता है, एक दिन ही नहीं सब दिन, जब तक आप यहाँ पर अच्छा कर नहीं लेते हैं, एक दिन ही नहीं सब दिन ये चीजें बताया जाता है। तो मेरा कहना है कि इस माहौल में आकर के हम और सफल हो जाते हैं। ये जो प्रोसेस मैं बता रहा हूं कि यस हमारे पास विश्वास, यस मैं आया, मैं देखा, मैं जब आया था पहली बार, यस मुझे भी लाइफ में ये सब चीज चाहिए था जो आपने बोला मुझे चाहिए। मैंने विश्वास किया कि अगर लोग यहाँ से सफल हो रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, मैं भी करूंगा तो सफल हो जाऊंगा। उसके लिए मैंने यहाँ पर स्टार्ट किया कंटिन्यूअस अपना एक्शन, और यहाँ मैं रेगुलर आता था। ऐसा नहीं कि चलो 2 दिन मैं गया, 4 दिन ऑब्सेंट था, नहीं। मेरा शेड्यूल आप सुनेंगे तो सोच लीजिए, कई लोग बोलते हैं समय नहीं भैया, मेरे पास समय बिल्कुल नहीं था। मैं अपने कॉलेज से 5 बजे आता था, सोचिए शाम में, और मैं 6 बजे सेंटर जाता था। और हमारे टाइम का जो लोग था वो क्या, कई लोग सोता था, कई लोग पिक्चर देखता था, कई लोग घूमने चला जाता था। आपके साथ भी होता होगा। अगर आप स्कूल से आते हैं तो आप कह सकते हैं कि टाइम नहीं है, लेकिन अगर मैं ये टाइम निकाला अपने लिए 6 बजे के बाद, तो ये इससे दूसरे को फायदा नहीं हुआ, इससे मुझे फायदा हुआ। मैं ये सोचा कि अगर हाँ यहाँ पर मैं आता हूँ कंटिन्यूअस, अगर मैं टाइम देता हूँ और टाइम देने से अगर हमारे पास ये सक्सेस मिलता है तो इससे मुझे फायदा है, इससे जो खुशी मिलेगी, इससे जो अचीवमेंट मैं कुछ भी करूंगा तो उससे हमारे और हमारे फैमिली को फायदा होगा, इससे दूसरे को नहीं होगा। इसीलिए मुझे ही समय निकालना पड़ेगा। और अगर ये ट्रैक आज ऐसा है कि जहां पर मेरे से पहले ऑलरेडी कई लोगों ने चलकर अपनी सारी सफलता को हासिल किया है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं कोई इकलौता इंसान नहीं हूँ जो मैं चलने के लिए सोच रहा हूँ, और आप कोई इकलौता इंसान नहीं है, समझिए। ऑलरेडी आपसे पहले लाखों लोगों ने इस ट्रैक पर चला है। तो जब ये मैंने सोचा और ये मैंने प्रोसेस किया, तो यहाँ से मुझे वो जो चीज चाहिए था उसमें से काफी चीजें हद तक मुझे मिला। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि सोचिए। लेकिन कई बार होता है कि हम लोग अगर नहीं देखते हैं, कहते हैं यस जीवन में ज्यादातर लोग किसी इंसान का बातों को है ना सुनकर विश्वास करते हैं। ज्यादातर इंसान लोगों को देखकर विश्वास करते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सुनकर और देखकर दोनों विश्वास करते हैं। तो याद रखिए, यहाँ पर आप दोनों चीज देख रहे हैं, सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं। क्यों? दोनों चीज आपके सामने जो इंसान है खड़ा, वो यस इसको किया और पैसा कमा रहा है और अपनी जरूरत को पूरा कर रहा है। लेकिन हाँ, एक कहानी मैं छोटा बताऊंगा। कई बार लोग होते हैं जो ऊपर वाले के भरोसे पे बैठे रहते हैं, ऊपर वाले के है ना भरोसे पे बैठे रहते हैं कि मुझे है ना गॉड अल्लाह है ना मुझे ये सब चीज देंगे। लेकिन जरूरी नहीं कि अगर आप बैठेंगे तो बैठे बैठे ही सब चीज वो देंगे, ये बिल्कुल गलत है। अगर ऐसा आप सोचते हैं कि मैं कुछ लाइफ में नहीं करना चाहूँगा, मैं नहीं चाहूँगी, फिर भी मुझे वो सब चीज़ मिले जो हमारा ख्वाब है, हमारे सपने हैं, तो बिल्कुल ही गलत है। क्योंकि ऐसा होता तो आप सोचिए फिर लोग इतना हार्डवर्क क्यों करते हैं? करते क्या? लोग हार्डवर्क नहीं करते। समझिए, अगर आप मजदूरों के बीच जाइए तब आपको पता चलेगा हार्डवर्किंग क्या होता है। 10 किसान के बीच में जाकर आप बैठिए, 10 मजदूर है उसके बीच में बैठिए, तो आपको पता चलेगा कि वो हार्डवर्किंग कितना होता है ना? यस सर। तो याद रखिए ये चीजें कि यस अगर हम हार्डवर्किंग नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सब आसानी से चाहेंगे तो आसानी से नहीं मिलता है। आसानी से मिलता तो आज कोई भी इंसान इतना भाग दौड़ नहीं करते अभी के समय में। तो एक बात जरूर समझिएगा, यस एक बार होता है, एक कहानी मैं आपको बता रहा हूँ कि यस एक कहानी है एक बंदर की। एक साइंटिस्ट उसके ऊपर रिसर्च करता है कि यस इंसान की सोच कैसा होता है,
क्योंकि इंसान सोचता आखिर कैसे है, वो कैसे आगे करता है। तो आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि शुरू से कोई भी रिसर्च इंसान के ऊपर नहीं, इंसान के जैसा जानवर के ऊपर हुआ है ना। Yes, बंदरों sir. के ऊपर हुआ, उस समय बंदर के ऊपर किया जा रहा था, क्योंकि इंसान भी पाषाण काल में बंदरों के जैसा ही था कि Yes, sir. वैसा ही था। बट आज धीरे धीरे चेंज होते चला गया। कहते हैं कि यस, एक बार एक आदमी क्या करता है कि बहुत बड़ा सा पिंजरा लाता है और उस पिंजरे में ऊपर केला लटका देता है। उस पिंजरे में ऊपर केला लटका देता है और एक बंदर को उसमें डाल देता है। लेकिन कंडीशन क्या करता है कि जैसे ही वहां केला तक कोई भी पहुंचेगा, सेंसर रहता है कि बारिश होना शुरू हो जाएगा, मतलब पानी गिरना शुरू हो जाएगा। तो बंदर को छोड़ देता है डालकर, लेकिन बंदर ऊपर देखा नहीं होता है कि ऊपर केला लटकाया हुआ है। बंदर को डाल देता है तो बंदर ही है, वो इधर उधर उछल कूद करता है। उछल कूद करते करते उसको नजर ऊपर जाता है तो देखता है अरे खाने का चीज तो ऊपर है। वो जैसे ही छलांग लगाता है वहां पहुंचने वाला होता है, उससे थोड़ा सा डिस्टेंस पर ही पूरा बारिश होने लगता है, ऊपर से पानी गिरने लगता है। फिर वो नीचे आ जाता है, बोला अरे वहां मैं जा रहा हूँ, पानी गिर रहा है। फिर इधर से जाकर फिर उस कोने से फिर छलांग लगाता है, फिर पानी पूरा गिरने लगता है। फिर वो सोचता है कि ये हो क्या रहा है। उस कोने से जाता है, उस कोने से जाकर फिर छलांग लगाता है, फिर पानी, मतलब ऐसे करते करते वो काफी भीग जाता है। और जब भीग जाता है तो वो फिर एक कोने में बैठ जाता है। उसको लगता है कि शायद ये केला खाने का है ना नहीं है, शायद मैं नहीं खा सकता हूँ, क्योंकि मैं जब भी इसको कोशिश कर रहा हूँ तोड़ने का तो बारिश होने लग रहा है। वो आराम से कोने में बैठ जाता है। वो आदमी जो था वो बाहर देख रहा होता है, वो देखता है कि वो आराम से बैठ गया शांत होकर। तो फिर से दो नया बंदर लाता है और उनको पिंजरा खोल करके उसमें उसको डाल देता है। अब देखता है कि अब क्या हो रहा है। जब दोनों बंदर जाते हैं तो पूरा उछल कूद करते हैं, लेकिन वो दोनों का ध्यान जाता है कि इसके ऊपर कि अच्छा ये बैठा क्यों है चुपचाप साइलेंट, है ना, ये बैठा हुआ है चुपचाप, ऐसा क्यों, मन में वो दोनों सोचते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, वो बैठा रहता है, बैठने देते हैं। और इन दोनों का भी नजर ऊपर में जाता है। जब उस केले के ऊपर नजर जाता है तो ये दोनों फिर छलांग लगाते हैं। जैसे ही दोनों छलांग लगाते हैं पानी गिरता है, पानी इन लोगों के भी ऊपर गिरता है, लेकिन पानी गिरने के बाद ये उठता है और दोनों को एक एक तमाचा लगाता है। ये तो छलांग लगा देता है, ये रोक नहीं पाता है। जैसे ही पानी गिरता है रोकता है ना, नीचे दोनों आते हैं, ये उठ करके दोनों को एक एक तमाचा लगाता है। तो दोनों बंदर का थोड़ा सा केयर जाता है, अच्छा इसीलिए ये साइलेंट होकर बैठा है, इनके ऊपर पानी गिरा है और ये खाने का चीज नहीं है, ये खाने का चीज नहीं है, ये सोच करके वो दोनों भी आराम से बैठ जाते हैं। फिर वो जो बाहर आदमी देख रहा होता है वो पिंजरा खोलता है और जो पहले वाला बंदर था उसको निकाल देता है और फिर से दो नए बंदर को उसमें डाल देता है। फिर से दो नए बंदरों को डाल देता है और दोनों आराम से बैठ कर देख रहे होते हैं। जैसे वो दोनों बंदर आता है, वो ऊपर देखता है, वो भी इधर उधर करके ऊपर देखता है तो दोनों एक एक तमाचा उसको मारते हैं। अब सोचिए, ये मैं आपको कंडीशन बता रहा हूँ कि क्या वो रिसर्च कर रहा था और इसे क्या मिला। दोनों के एक एक तमाचा लगाता है तो दोनों आराम से बैठ जाते हैं। मतलब तमाचा लगाता है तो उनको लगता है कि ऊपर देखने वाला चीज नहीं है, मतलब बैठो, ये दोनों बैठा है और हम लोग जब इधर उधर करके ऊपर देखने लगे, मतलब वो खाने का चीज नहीं है या ऊपर देखना मना है, बैठो आराम से नीचे। तमाचा लगाने का यही होता है। उसके बाद वो बैठ जाता है, कोई फिर एक्टिविटी कुछ नहीं करता है वो। फिर उसके बाद आदमी पिंजरा खोलता है और बंदर को सबको बारीकी बारीकी से बाहर निकाल देता है। वो देखता है और वो रिसर्च इसमें ये निकालता है कि देखो, अगर एक बंदर जो पहला गया था उन्होंने थोड़ा कोशिश किया, ट्राई किया, यदि वो उस केले को नहीं तोड़ पाया तो वो अपने एक्सपीरियंस से, वो दूसरे का नहीं, वो अपने एक्सपीरियंस से उसको ये लगा कि ये और कोई नहीं तोड़ सकता है, वो और कोई उसको नहीं खा सकता है। इसलिए जो दो बंदर को डाला उन दोनों बंदर को वहां छलांग लगाने से वो रोका, वहां छलांग लगाने से रोका। जब उन दोनों बंदरों ने सिर्फ एक बार ट्राई किया, एक ही बार उन्होंने ट्राई किया उसको तोड़ने के लिए, तो पहले अटेम्प्ट में उन्होंने उनको तमाचा लगाया और बोला वहां जाने का नहीं है। जब उसको निकाल दिया गया तो इसके एक्सपीरियंस से उन दोनों बंदरों का ये लगा कि यस वहां
खाने का नहीं वहाँ हम नहीं जा सकते हैं। जबकि उन्होंने सिर्फ एक बार ट्राई किया, अगर देख सकते हैं तो, बाकी नहीं। उसके बाद जो 2 बंदरों को डाला गया, उन्होंने तो एक बार भी नहीं ट्राई किया, सिर्फ ऊपर देखा, उसके बाद इन्होंने तमंचा मारा। सिर्फ ऊपर देखा और इन्होंने तमंचा मारा। इससे क्या निकल करके आया? इसको ये लगा, ये एक बार भी वहां पर प्रैक्टिस नहीं किया कि वो हम खा सकते हैं या नहीं। सिर्फ ये अपने जो पुराना इंसान इसको देकर गया था, पुराना पहले वाला जो बंदर देकर गया था एक्सपीरियंस, और उसी एक्सपीरियंस को इन्होंने उसके ऊपर ट्रांसफर कर दिया। अब आप मुझे बताइए जरा इसी का सवाल का जवाब, कि आपके पड़ोस में आपकी यदि कोई भाई मैट्रिक फेल कर गया और आपको रोकता है कि भाई मैट्रिक का एग्जाम मत दो, तुम फेल कर जाओगे, तो आपने तो ट्राई एक बार भी नहीं किया है कि फेल करेंगे पास करेंगे। अगर आपके भाई साहब ने गाड़ी चला रहे तो वो गाड़ी नहीं सीख पाए, मान लीजिए 3-4 बार उन्होंने प्रैक्टिस किया, और अगर आप सीखने की प्रैक्टिस कर रहे हैं और अगर उन्होंने ये बोलकर आपको मना कर देते हैं, एक ही बार आपने गाड़ी स्टार्ट किया, थोड़ा दूर ले गए और बोल देते हैं कि मैंने नहीं सीखा तो तुम कैसे सीख सकते हो, तो ये बात बिल्कुल गलत है। और अगर आप 2 नए इंसान को जो सीखने का चाह रहा है कि मैं गाड़ी सीखूंगा, उसको आप मना कर दे रहे हैं कि नहीं सीख पाओगे क्योंकि मैंने ट्राई किया, मैं नहीं सीखा, क्योंकि आपने ट्राई नहीं किया, आपने दूसरे को बताए हुए चीजों को फॉलो किया। कोई भी, मैं सिर्फ खेल ही नहीं, सिर्फ मैं पढ़ाई ही नहीं, मैं कोई भी काम का बात कर रहा हूँ। कोई भी आपका पड़ोसी, आपका घर में, आपका परिवार में कोई भी इंसान सोचिए, जिन्होंने एक काम में अगर उन्होंने फेल कर गए हैं, तो क्या उनकी एक्सपीरियंस से ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि क्या मैं भी उस काम में फेल हो जाऊंगा? नो सर। क्या ये करना सही है? नहीं सर। क्या ये करना उचित है? नो सर। बिल्कुल उचित नहीं है दोस्त। लेकिन ऐसा ही होता है, इसको बोलते हैं ह्यूमन टेंडेंसी। अगर मैं आपको बोलूं तो यकीनन के साथ 100% गारंटी है, आपके पड़ोस में कोई आदमी कहता है अरे ड्यू सब मैंने किया था कुछ नहीं हुआ, तो आप सोचने लगते हैं अच्छा इन्होंने किया नहीं कुछ हुआ तो फिर हम भी नहीं करेंगे क्योंकि हमसे भी कुछ नहीं होगा। और वो बोल भी देगा अरे तुम भी मत करो, तुमसे भी नहीं होगा। क्या ऐसा होता है कि नहीं होता है? Yes, sir. वो सब का ही बातें नहीं कर रहा हूं, कोई भी चीजों का। सोचिए अभी दौर चल रहा है पुलिस का, शायद कई लोगों को पता होगा, उत्पाद सिपाही का। हाँ चल रहा है ना, हाँ चल रहा है सिपाही का दौड़। तो कई लोग यहाँ पद्मा में भी और गिरिडीह में भी दौड़ था, कई लोग मतलब दौड़ में आते हैं तो है कॉल करते हैं कि भाई कहाँ हो। तो एक चीज मैं उन लोगों से फील ये चीज किया कि सोच कर देखिए, जो आदमी अगर एक बार दौड़ में नहीं निकाला, और जो आदमी एक बार नहीं अगर 10 बार जगह दौड़ में गया, अगर वो नहीं निकाला, और अगर वो दूसरे इंसान को ये बोलता है या दूसरा लोग अगर उसको देख करके ये जज करता है कि इसका नहीं हुआ तो मेरा नहीं होगा, तो क्या ये उचित है? नो सर। क्या ये सही है? नो सर। नहीं है। ये बात हमेशा याद रखिए, ये सही नहीं है। जरूरी नहीं है कि कोई अच्छा दौड़ने वाला ही दौड़ क्वालिफाई करेगा, कोई अच्छा पढ़ने वाला ही अच्छा एग्जाम फेस करेगा। सब कहते हैं कि लोग दुनिया में हो सकता है उसके पास अलग गुण था, आपके पास अलग गुण है, उसके पास जिस गुण के था उस गुण के वजह से वो नहीं सफल हुआ, लेकिन आपके पास जो गुण है उस गुण से आप सफल हो सकते हैं, उस गुण से आप सफल हो सकते हैं। हो सकता है वो जहां दौड़ रहा था उसको कंफर्ट फील नहीं किया, या उसके साथ कुछ ऐसे दिक्कत हो गए, पैर घिस गया, पिछल गया, वो गिर गया, या कुछ हो गया, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। ऐसा भी होता है, मैंने कई लोगों को देखा एक से एक अच्छे दौड़ने वालों को, जिनकी पैर फिसल गया, गलती से मिस्टेक कर गया और वो पीछे रह गया और उसके साथ वाला निकल गया, तो होता है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं इससे कि सोचिए, जीवन में अगर कहीं आप सफल होना चाहते हैं और कोई भी व्यक्ति यदि आपको रोकता है, आपको बताता है कि मैंने ऐसा किया था, मैंने ये किया था, तो अगर उसकी बातों को सुनकर अगर हम अपने फैसले बदलते हैं, अगर हम अपने डिसीजन बदलते हैं, तो कहते हैं कि आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं हो सकता है। आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं हो सकता है, क्योंकि ऊपर वाले ने आपको मौका दिया है, ऊपर वालों ने आपको मौका दिया है और बोलता है एक बार नहीं 1000 बार तुम कोशिश करो। यस सर। एक बार नहीं 1000 बार कोशिश करो। अगर आप सोचिए कि आज थॉमस अल्वा एडिसन
अगर 2, 4, 5, 10, 15, 20 बार अगर शायद कोशिश करने के बाद छोड़ देते तो आज उनका नाम नहीं होता। जरूरी नहीं है कि साइंटिस्ट वही थे जो रिसर्च किए, तो उनसे भी पहले रिसर्च लोगों ने किया होगा। Yes, sir. कोई भी चीज आज दुनिया में ऐसा नहीं कि एक ही साइंटिस्ट रिसर्च करता है, बहुत लोग करता है। अभी कोविड आया था तो कोविड में बहुत सारे लोग रिसर्च कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? मैं रिसर्च किया, मैं कुछ दिया, ये रिसर्च किए, खुद निकाले, एक रिसर्च किए, इन्होंने कुछ निकाला, उन्होंने कुछ निकाला, सभी लोगों ने बहुत चीज निकाला। लेकिन बात ये है क्या कि जो कुछ नहीं निकाला उसके पास कोई ज्ञान नहीं था या कुछ नहीं किया नहीं। तो याद रखिए, ये बात को समझिए कि अगर जीवन में हमें कोई भी मौका मिलता है तो ट्राई जरूर करना चाहिए, कोशिश हमें जरूर करना चाहिए और हमें लगातार करनी चाहिए, क्योंकि कोशिश ही आपको वहां पर बहुत आगे बढ़ाएगा। और ये माहौल, ये जो मैंने सराउंडिंग की बात किया, ये वही सिखाता है। हमारे अंदर जुनून भरता है, हमारे अंदर जोश भरता है, हमारे अंदर उत्साह भरता है, हमारे अंदर डेडिकेशन भरता है, हमारे अंदर संघर्ष करने की शक्ति भरता है। और यही वजह है कि काम इंसान भी यहाँ अच्छा कर जाता है। कुछ नहीं उसके पास होता, बहुत बड़ी डिग्री नहीं है, बहुत पढ़ा लिखा नहीं है, बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है, फिर भी इस सिस्टम में वो अच्छा कर जाता है। ये सबसे खास बात है। तो इसीलिए याद रखिए आप सब लोग कि अगर जीवन में सफल होना चाहते हैं तो आपके पास एक ऐसा रास्ता मिल रहा है जहां पर लोग आपको बार बार प्रेरित करता है, लोग बार बार आपके अंदर उत्साह भरता है, लोग आपको डायरेक्शन दिखाता है, लोग आपको मदद करता है, सपोर्ट करता है, लोग आपको साथ देता है। लेकिन आप इस काम को छोड़कर देखिए, दूसरे जगह कहीं आपको कुछ करने से किसी को कोई फायदा नहीं है। आपका स्कूल का भी टीचर सिर्फ तभी तक पढ़ाता है जब आप उसको फीस देते हैं। आपका ट्यूशन का टीचर तभी तक आपके ऊपर ध्यान देता है जब तक उसके ट्यूशन में आप फीस देते हैं। आप पढ़ कर निकल जाइए, आपको नौकरी हो या नहीं हो उससे कोई मतलब उसको नहीं है। और यही नहीं, कहीं सिर्फ इस इंडस्ट्री को छोड़ दीजिए, इसीलिए इसका नाम है 21वीं सदी का, है ना, व्यवसाय, इसका नाम ही है कि अगर इस 21वीं सदी में कोई इंसान टॉप तक जाना चाहता है तो सिर्फ मात्र ओनली वन, सिर्फ एक है, वह है MLM, दूसरा कोई नहीं है। जहां पर आपको 5 से 7 सालों के अंदर वो सब चीज मिल सकता है जो आप चाहते हैं, बहुत शॉर्ट टाइम में। जिंदगी का 30 साल नहीं, जिंदगी का 60 साल नहीं, जिंदगी का 5 साल देते हैं और वो हर खुशियां, वो हर चीज आपको मिल सकता है जो आप लेना चाहते हैं। तो मेरा कहना है कि यस, मुझे भी किसी ने ये सारी बातें बताए थे, मुझे भी सिखाए थे कि चंद्रमा जी ये बात जरूर समझिए। जिस समय मैंने देखा था कि आज हो सकता है आपको लग रहा हो कि ये जो रास्ता है ना, आगे क्या होगा, चलेगा कि नहीं चलेगा, तो सोचिए। आप सिर्फ एक चीज का जवाब हमें दीजिए कि कब ऐसा समय आएगा जब पढ़ाई खत्म हो जाएगा? कभी नहीं आएगा? आएगा? कभी कभी नहीं आएगा। मतलब हम सब पढ़ लिए, जो नए बच्चे जन्म ले रहे हैं उनको तो पढ़ाई जरूरी होगा ना। यस सर। सोचिए, यहाँ पर ये हमारा सबसे पहला तो एजुकेशन दे रहा, दूसरा ये हमारा दे रहा है क्या, जिसको बोलते हैं जमाने के अनुसार। जमाना किस चीज का? ऑनलाइन। आज जितना आप ऑनलाइन के पीछे पागल हैं, या जितना लोग, हर टीचर हर जगह, स्कूल कॉलेज सब चीज हर जगह जितना ऑनलाइन कर रहा है, क्या आज से 10 साल पहले था ऐसा? नहीं था। आज से 10 साल पहले ऐसा नहीं था, आज से 5 साल पहले भी नहीं था, आज से 7 साल पहले भी नहीं था। मैं बातें कर रहा हूं 2015 का, और 2016 में मैंने स्टार्ट किया था, लास्ट 2015 नवंबर दिसंबर, जब मैं उस समय देखा था तो मुझे लग रहा था कि नहीं यार, ऑनलाइन सब कैसे पढ़ेंगे, कैसे क्या होगा। लेकिन आज सोच कर देखिए, आज जिन जिन लोगों ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे वर्किंग कर रहा है, आज ऑनलाइन लोग पढ़ा करके आज बहुत पैसे कमा रहे हैं, है ना। आज चाहे आप फिजिक्स वाला, चाहे आप खान सर का, ऐसे बहुत सारे हैं, है कि नहीं है? बहुत सारे ऐप बने हुए जहां पर आज बहुत लोग पैसे कमा रहे हैं। तो ये किसका देन है? ये सब तो ऑनलाइन का ही देन है ना, कि लोग एक जगह बैठ करके पैसे कमा रहे हैं और सीख रहा है, सब चीज कर रहा है, हर चीजें एक जगह से बैठ करके ऑपरेट भी कर रहा है। आप सोचिए,
एक जगह बैठ करके पूरे चीजों को ऑपरेट भी कर रहा है। तो आप सोचिए कि जितना ये ऑनलाइन क्रेज ये जितना ज्यादा बढ़ रहा है उतना ज्यादा इसका डिमांड और बढ़ते जा रहा है। हाँ, ये कम नहीं होगा। 2G से 3G 4G 5G आगे बढ़ता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा। हाँ, उस समय हमको ज्यादा इसके बारे में नहीं समझ आ रहा था कि हाँ जो सीनियर बता रहे हैं सच में ऐसा होगा, सच में ऐसा होगा, क्योंकि उस समय लगभग 2G और 3G था, 4G नहीं था। समझिए, तो मैं कह रहा हूं आपको, आज मैं कह रहा हूं जहां आज आपके पास सब चीज है, आज तो 5G भी पकड़ रहा है ना। Yes, sir. आप सोच कर देखिए कि यस, आज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हमें ये जो काम मिल रहा है तो हम एक जगह से कहीं ऑपरेट कर सकते हैं और एक जगह से रह करके पूरी दुनिया में हम अपनी नाम पहचान सब चीज बना सकते हैं। और वो हमारे पास 21वीं सदी का सबसे बड़ा काम है। हाँ, यहाँ पर कोई भी इंसान अगर दिल से इन प्रोसेस को सिर्फ फॉलो कर ले तो याद रखिए उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि यहाँ गाइड करने के लिए बताने के लिए सब लोग हैं, गाइड करने के लिए बताने के लिए आपको लोग हैं, इसीलिए यहाँ लोग जल्दी आगे तरक्की कर जाते हैं। और चीजें मिल क्या रहा है आपके सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, जिसको बोलते हैं कम्युनिकेशन स्किल, प्रेजेंटेशन स्किल, रिप्रेजेंटेशन स्किल, जिसमें कई लोग 2-4 लोगों के बीच में सही से प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं। तो सबसे पहला ये आपका सही होता है, सुधरता है। दूसरा चीज आपके पास लैंग्वेज कोर्स में अंग्रेजी, जो बिगनर, एडवांस, एक्सपर्ट, ये तो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और तीसरा आपके पास मिलता है कंप्यूटर का कोर्सेस, बेसिक्स, जो सोच कर देखिए ये भी हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है आज के डेट में। और आज के डेट में जो ज्यादातर चल रहा है जिसको बोलते हैं हम टेस्ट सीरीज, जो यहाँ आपको 20,000 से ज्यादा टेस्ट सीरीज मिलते हैं। सोच कर देखिए इतना चीजें हमारे लिए मिल रहा है, ये सब कम नहीं है, ये सब कम नहीं। अगर इन सब चीजों के लिए मार्केट में जाएं तो जहां पर बहुत सारे पैसे लगते हैं, अच्छे एक्सपर्ट लोग नहीं मिलते हैं, लेकिन यहाँ सोचिए एक्सपर्ट के द्वारा आपको मिलता है। और ये सिर्फ सेल्फ इनका डिजाइन किया हुआ है खुद का। तो ये सोचिए कि अगर हमें हमारे लिए इतना चीज मिल रहा है तो अब इससे भी ज्यादा और हम क्या ले सकते हैं। और एक हमारे पास ऑप्शनल में मिल रहा है कि यदि लाइफ में चाहते हो पैसा कमाना, लाइफ में चाहते हो अपने सारे सपने को हकीकत में बदलना, तो यस, मैं आपके साथ हूं, आप प्रोसेस करो। सोचिए, तो इतना चीज मिल रहा है जितना आप सोच नहीं सकते। इसलिए मैं कह रहा हूं कि यस, अगर जीवन में आपको ये सब चीज चाहिए जो मैंने बताया, अगर नीड है आपकी कि नहीं सर मुझे अपने घर में गरीबी है, गरीबी दूर करना है, मेरे घर में पैसों की तंगी है, उन पैसों की तंगी से बाहर आना है, हमारे घर में पैसे नहीं है, हमारे घर अच्छे नहीं है, हमारे पास कोई साधन नहीं, इन सब चीजों को सही बनाना है, तो फिर ये रास्ता आपके पास सही है। फिर इस रास्ते पर आप विश्वास करके और लगातार आप अपनी एक्शन करते रहिए। यकीन मानिए कोई इंसान नहीं रोक सकता है आपको सफल होने से, कोई नहीं रोक सकता है। ये बात जरूर सोचिए। ये बात मुझे आज से पहले बताया गया था, जब मैं स्टार्ट किया था, जब मैं आपके जैसा था, तो मैंने भी वहां पर डिसीजन नहीं लिया कि चलो अगर 2 घंटा मैं यहाँ देता हूँ, अगर हमारे अंदर ये सारी बातें इंप्रूव तो होता ही है, होगा ही, लेकिन अगर हमारे पास अगर सिर्फ अपने पैकेट खर्चा निकल जाता है तो इसे हमारे लिए प्लस पॉइंट है कि आगे पढ़ने के लिए शायद मेरे घर वाले पैसे नहीं देंगे, लेकिन आगे मैं कुछ ना कुछ अगर करना है, जहाँ पर पैसों का डिमांड होगा, अगर वहाँ पूर्ति हो जाएगा तो ये हमारे लिए बेस्ट है। और मैंने वहाँ पर इसको एज ए पार्ट टाइम मैंने ऑप्शन लेकर चला था, और आज मैं फुल टाइम करता हूँ एज ए कैरियर, दूसरा कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ ड्यूस ऑफ। तो आप सोचिए कि एक पार्ट टाइम का किया हुआ काम आज हमारा फुल टाइम बन चुका है, और आज एज ए करियर मैं करता हूं। तो सोच कर देखिए, आपने मेरे जितना पैसा भी नहीं खर्च किया है, मैंने पढ़ाई में ऑलरेडी आपसे ज्यादा पैसे खर्च किया हूं, और फिर भी मेरे दिमाग में बात आया कि नहीं ये सिस्टम सही है, तो मैंने इसको स्टार्ट किया, और आज आप आए हैं, आप देख रहे हैं, आप इसको समझिए, और फिर आपको डिसीजन लेना होगा कि यस मुझे करना है। अगर लाइफ में मुझे बढ़ना है, हाँ रास्ते बहुत हैं, बट याद रखिए जो चीजें मैंने आपको यहाँ बताया वो हर जगह ये सब चीज नहीं मिलेंगे। कहीं पर आपको डेली प्रतिदिन आपको
प्रेरित करने वाला, गाइड करने वाला लोग नहीं मिलेगा। ये बात समझिए। आज मार्केट में बहुत ऐसे चीज है जहां पर पढ़ाई को लोग बिजनेस बना चुका है, सिर्फ उनको पैसों से मतलब है। बाकी आपकी डिग्री होगा कि नहीं होगा, आपका नौकरी होगा कि नहीं, उससे मतलब नहीं है। बहुत सारे लगा कर रखते हैं कि 100% जॉब की गारंटी। कोचिंग वाले बहुत सारे, आप बोलिए कि सर 100% आप बोल रहे हैं, आप मुझे पढ़ा दीजिए, नौकरी लग जाएगा ना, जितना आपका फीस होगा ना उसका 5 गुना देंगे। मैं बॉन्ड पेपर बना दे रही हूँ, क्या वो बनाएंगे? नो सर। नहीं बनाएंगे। तो याद रखिए इस बात को कि जितना आपको गाइड यहाँ पर, जितना हेल्प सपोर्ट यहाँ पर आपको मिलता है, दूसरी जगह नहीं मिलता है। इस वजह से लोग यहाँ आगे बढ़ जाते हैं। और बस एक चीज, मैंने वही बात किया, मैंने भी जिस समय स्टार्ट किया था, कई लोग जस्ट वैसे ही बोल रहे थे, यार ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा सिस्टम नहीं है, कि फालतू का है। बट एक ही चीज था कि अगर जो लोग यहाँ पैसे कमा रहे हैं, जो लोग कर रहे हैं, अगर ये कर रहा है, पैसा कमा रहा है, तो ये तो गलत नहीं बोल सकता है। और अगर ये गलत नहीं बोल रहा है तो मुझे करना है। और मैंने डिसीजन लिया करने का, और यस लगातार इसको मैंने करता गया, लगातार मैंने करता गया। इसलिए आज मैं यहाँ पर हूँ। तो मैं भी आपको यकीनन बता दूं कि अगर आज आपको ये कंसेप्ट मिल रहा है तो इसको दिल से स्टार्ट कीजिए। यहाँ पर आपके जो भी अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं उसमें बहुत सारे हेल्प, बहुत सारे सपोर्ट, बहुत सारे मदद मिलेंगे। लेकिन एक चीज जो आपको मिलेगा कि एक ऑप्शनल वर्किंग मिल रहा है करने के लिए, जहां से आप अपने पैरों पे सेल्फ, है ना, डिपेंड हो सकते हैं। किसी के ऊपर आश्रित रहने की जरूरत नहीं है। कोई घर वाले, कोई कहीं पे पैसा आपको दे या नहीं दे, मैटर नहीं करता है। लेकिन यहाँ से आप हर चीजों को पूरा कर सकते हैं। इसीलिए मुझे उस टाइम में बहुत अच्छा लगा और मैंने इस कंसेप्ट को स्टार्ट किया। यही बात मैं भी आपको बता रहा हूँ। हाँ, बातें कहते हैं, जिनको अच्छा लगेगा वो जरूर करेंगे, जिनको जरूरत होगा वो जरूर करेंगे। आज अगर कोई इंसान अमृत लेकर के भी अगर निकल जाए तो समय ऐसा है कि बहुत सारे लोग ये सोचेगा ये तो झूठा है ना? यस सर। अमृत लेकर निकल जा, बोले भाई अमृत है, पियोगे तो तुम्हारा जीवन या तुम अमर हो जाओगे, तो बहुत सारे लोग बिलीव उस पे भी नहीं करेंगे, उसकी बातों पर भी बिलीव नहीं करेंगे। अगर खुद ऊपर से भगवान आ जाए, बोले मैं खुदा हूँ, मैं भगवान हूँ, तुम ऐसा करो, इससे ऐसे हो जाएगा, तो बहुत सारे लोग उनके ऊपर भी यकीन नहीं करेंगे। यस सर। मैं तो इंसान हूँ, है ना? तो बस हमारा काम था ये बातें बताना कि अगर ऐसे आप चलते हैं तो जीवन में आपको वो हर खुशी मिलेगा, वो हर चीज मिलेगा जो आप चाहते हैं कि ऐसे ये सब चीज मिले। तो इस चीज के लिए आप जरूर चलिए। तो क्या जीवन में आप सब लोग चाहते हैं कि यस मैं सफल हो जाऊं? यस सर। क्या जीवन में चाहते हैं जो मैंने बताया कि ये सब चीज मिले? यस सर। अगर चाहते हैं तो इसके लिए आपको इस रास्ते पर चलना पड़ेगा। डिसीजन लीजिए, बिना डिसीजन लिए कुछ